प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुलोचना चौरान, इतिहास प्रवक्ता। हमारे विश्व इतिहास के प्रथम अध्याय मानव का अतीत काल से विकास का अध्ययन हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने अध्ययन किया आदि मानव के विकास की, जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, जिनमें होमो इरेक्ट्स, दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव, होमो हैबिलियस, औजार बनाने वाला मानव, और होमो सैपियन यानी आधुनिक मानव, सोच विचार करने वाला मानव। इस विकास क्रम में मानव की उत्पत्ति के स्थल कौन कौन से महाद्वीप में थे, तो इसमें हमने अध्ययन किया कि दो प्रकार के सिद्धांत, जिसमें एक सिद्धांत यह मानता है कि मानव एक स्थान पर रहकर उसका विकास हुआ और जिस क्षेत्र में वह रह रहा था उसी तरह का रूप में वो विकसित हुआ, क्षेत्रीय निरंतरता। और दूसरा सिद्धांत था प्रतिस्थापन मॉडल। तो मानव के विकास क्रमिक विकास कहानी, प्रारंभिक मानव, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे कि होमो सैपियन जो आधुनिक मानव, सोच विचार करने वाला मानव, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके जीवन की विशेषताएं क्या थी। पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्पकृतियों के फैलाव की जांच करना। यानी मानव जो पत्थर के औजार बनाता था, उनके आधार पर भी पता चलता है कि मानव के जीवन की विशेषता क्या थी। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच। यानी ये वस्तुएं कहाँ कहाँ किन स्थानों पर मिली और किस अवस्था में मिली, किस तरह के वो औजार बने हुए थे। उदाहरण स्वरूप केन्या में किलेम्बो और एलोजेरसाइली शल्क उपकरण के खनन स्थानों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं, और ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठा हुए, इसके आधार पर पुरातत्ववेत्ता यह अनुमान लगाते हैं कि ये यहाँ रहने वाले मानव किस प्रकार के थे। यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहाँ लोग बार बार आते रहे और ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्पकृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते थे। शिल्पकृतियों से अभिप्राय है कि उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं जो मिले हैं अवशेषों में, उनके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्पकृतियाँ मिलती है। शिल्पकृति हाथ से बनाई हुई वस्तुएं, और वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं, और जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था वहाँ ऐसी शिल्पकृतियाँ कम मात्रा में स्थलों पर बिखरी हुई हैं। होमिनिड एक ही क्षेत्र में अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ निवास करते थे। 4 लाख से 125,000 साल पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरास्थलों में मिलते हैं। दक्षिणी फ्रांस में स्थित
लेजरेट गुफा की दीवार को 12.4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से स्टाकर बनाया गया है और इसके अंदर 2 चूल्हों और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों के साक्ष्य मिले हैं। यानी इस तरह के चित्र उन गुफाओं में हैं जिनके आधार पर आदि मानव का पता चलता है। एक और पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोंपड़ियों सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। ये कच्ची छत वाली झोंपड़ियाँ मानव अपने रहने के लिए बनाता था। एक प्रमाण केन्या में भी मिला है। केन्या में चैसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका के स्क्वाटकांस के में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं और इन चीज़ों के आधार पर मानव के जीवन के बारे में पता चलता है कि क्या ये एक सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग, यानी वह आग जलाना सीख गया था और आग के आविष्कार ने मानव के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वह भोजन को पकाकर खाने लगा और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने लगा। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के द्योतक हैं और इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने से मददगार होता था। इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में, शल्क निकाल कर औजार बनाने में उष्णता उपयोगी होती थी, यानी गर्म करके धातु को और वो औजार बनाना सीखे थे। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता था। प्यारे बच्चों, आग के आविष्कार ने मानव जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। अब वह औजारों का निर्माण भी अच्छी तरह करने लगा और भोजन को भी पकाकर खाने लगा और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने लगा। औजारों का निर्माण इस प्रकार करता था। औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती है। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी अपने भरण पोषण के लिए औजार इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वह स्वयं बनाते हैं। हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती हैं। जैसा कि हमने देखा, कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्ण प्रयोग संभव हुआ और इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कि जैसे हमने पढ़ा कि मानव के विकास की जो होमो हैबिलियस प्रजाति थी वो औजार बनाने में निपुण थी। उसके हाथ थोड़े लचकदार थे लेकिन वो औजार बनाने लगा था। जब मानव मानव से पहले चार पैरों पे चलता था वानर, तो 2 पैर उसने औजार बनाने के लिए प्रयोग किए तो हाथ में थोड़ा कठोर बने और अब वह 2 पैरों पर चलना सीख गया जो होमो इरेक्ट्स प्रजाति थी। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाने और उनका प्रयोग करते हैं उसमें अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है और वानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहता है। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल करने के लिए सबसे प्राचीन जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो इथोपिया और केन्या के पुराने स्थानों पर मिले हैं और यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने अपने पहले पत्थर के औजार
बनाए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो मानव प्रजाति की प्रारंभिक अवस्था, और जो दक्षिणी मानववत मानव था, और अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने में भी यह नहीं जानते कि ये स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर किस प्रकार के कार्य ये करते थे। ये पत्थर के औजार बनाने में दोनों निपुण थे, यानी आदि मानव के सभी प्रजाति के लोग औजार बनाने में निपुण हुए। संभवतः औरतें थी, वो भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजारों का प्रयोग करती थी, और इसका प्रमाण 35,000 वर्ष पहले जो है के मिले औजारों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस तरह के औजार जो दूर से फेंक कर जिनका प्रयोग किया जा सकता था, और इन औजारों का प्रयोग आदि मानव जैसे मांस को साफ करने के लिए और पेड़ पौधों से फल वगैरह तोड़ने के लिए करते थे। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। कुछ भी परिवर्तन आए, जैसे समूरदार जानवरों को पकड़ा जाना, उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार, कि अब आदि मानव जो कपड़ों को सिलकर पहनने लगा था, और उसके प्रारंभिक कपड़े थे पेड़ों की छाल और रोएदार खाल, यानी पशुओं को जो मारता था उनका मांस भी प्रयोग करता था। उसके बाद उसकी छाल को कपड़े के रूप में प्रयोग करने लगा, और सुई पत्थर की बनी होती थी। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है, और छेनी तथा रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने की तकनीक शुरू हो गई, और इस नुकीले ब्लेडों से ही सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कुरेदना अब संभव हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमने अध्ययन किया कि आदि मानव है, उसने अब आग का आविष्कार कर लिया, जिसके कारण उसका जीवन सुखमय हो गया, कुछ सुखमय हो गया, और उसने सिले हुए कपड़े पहनना भी प्रारंभ कर दिया, और वो एक स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगा, और वो भोजन संग्रह से भोजन उत्पादक बना। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसके कारण अब वह भोजन संग्रह करने की बजाय भोजन उत्पादन करने लगा, जिसमें मुख्य कारण थे जलवायु परिवर्तन या जनसंख्या की अधिक वृद्धि, और कई कारण थे जिनके कारण यह अच्छे औजार बनाने प्रारंभ कर दिया, जिनकी सहायता से वह खेती करना और पशुपालन करना प्रारंभ किया। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्याय कंप्लीट हुआ, और आप इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने आप बनाएंगे, और ये जो पत्थर से औजार बनाने की तकनीक थी, पंच ब्लेड तकनीक कहते हैं, और इसमें मानव ने एक बड़े पत्थर की सहायता से छोटे तीखे छेनी जैसा एक यंत्र बनाया, और उस पत्थर के यंत्र से वह अन्य पत्थरों के द्वारा औजार निर्माण करता था। धन्यवाद।